नमस्ते। आज हम एक ऐसे फौजी की कहानी जानेंगे जिनकी बहादुरी तो बेमिसाल थी ही, लेकिन उनकी विरासत आज इतने सालों बाद फिर से सुर्खियों में है। चलिए बात करते हैं मेजर मोहित शर्मा की। तो चलिए सीधे चलते हैं उस तारीख पर, उस जगह पर। 21 मार्च 2009। जगह कूपवाड़ा का घना जंगल। हवा में ना एक अजीब सी शांति है, लेकिन वो शांति आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है। चारों तरफ से फायरिंग हो रही है और इसी जानलेवा अफरा तफरी के बीच एक फैसला लिया जाता है। एक ऐसा फैसला जो इतिहास लिखने वाला था। और वो फैसला था अपने साथियों को बचाने का। गोलियों की बौछार के बीच एक शख्स रेंगते हुए आगे बढ़ता है, किसकी जान की परवाह किए बिना? अपनी जान की। पर सवाल ये है कि ये थे कौन? आइए जानते हैं। तो चलिए उस दिल दहला देने वाले लम्हे से थोड़ा पीछे चलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो शख्स, वो हीरो बना कैसे। उनकी कहानी शुरू होती है एक प्यारे से नाम चिंटू से और खत्म होती है एक जाबाज कमांडो पर। ये देखिए, एक ही इंसान के दो बिल्कुल अलग पहलू। घर पर परिवार के लिए वो थे उनके प्यारे चिंटू, लेकिन सरहद पर अपनी यूनिट के लिए वो थे माइक, एक चट्टान की तरह मजबूत फौजी। और शायद यही एक सैनिक की जिंदगी का सच है ना? दो दुनियाओं को एक साथ जीना। हम सबकी जिंदगी में एक मोड़ आता है ना, जहां एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है। उनके लिए वो फैसला था एक अच्छी खासी इंजीनियरिंग की सीट छोड़कर इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का। उन्होंने वो रास्ता चुना जिसके लिए उनका दिल असल में धड़कता था। और उनका पूरा करियर देखिए, एक के बाद एक मुकाम हासिल करते गए। 1995 में एनडीए ज्वाइन किया, फिर 1999 में मद्रास रेजिमेंट में कमीशन हुए और फिर 2003 में खुद आगे बढ़कर वन पैरा स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बने। मतलब हमेशा बेस्ट की तरफ, हमेशा सबसे मुश्किल चुनौती की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वन पैरा स्पेशल फोर्सेस आखिर है क्या? देखिए, ये इंडियन आर्मी की सबसे एलीट, सबसे खतरनाक यूनिट्स में से एक है। इसमें सिर्फ वॉलंटियर्स जाते हैं, वो भी एक बेहद मुश्किल सिलेक्शन प्रोसेस के बाद। मतलब यहां पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और मेजर शर्मा ने इसी रास्ते को चुना था। अब उनकी कहानी का एक ऐसा हिस्सा आता है जो सच कहूं तो किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है। ये वो हिस्सा है जो उनके अंडरकवर ऑपरेशंस की अविश्वसनीय काबिलियत को दिखाता है। ये बात है साल 2004 की। उन्होंने अपनी पूरी पहचान बदल दी और एक नया नाम अपनाया, इफ्तिखार भट्ट। इस नाम के साथ वो एक आतंकी संगठन के अंदर घुस गए। जरा सोचकर देखिए, इस काम के लिए किस लेवल की हिम्मत और दिमागी ताकत चाहिए होती है। तो आखिर ये मिशन पूरा कैसे हुआ? स्टेप 1, एक नकली पहचान बनाओ, इफ्तिखार भट्ट। स्टेप 2, दुश्मन के बीच जाकर उनका भरोसा जीतो। और स्टेप 3, दो बड़े आतंकियों को खत्म करो और उनके नेटवर्क की कमर तोड़ दो। सुनने में जितना आसान लग रहा है, करने में उतना ही मुश्किल था। और इस हैरतअंगेज बहादुरी के लिए, इस अंडरकवर ऑपरेशन के लिए उन्हें सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया गया। उनके साहस को एक और पहचान मिली। तो अब वापस चलते हैं कहानी के उसी मोड़ पर, वहीं जहां से हमने ये सब शुरू किया था, कुपवाड़ा के उस जंगल में, उस आखिरी लड़ाई की पूरी कहानी। तारीख थी 21 मार्च 2009। मेजर शर्मा हफरूदा के घने जंगलों में अपनी ब्रावो असॉल्ट टीम को लीड कर रहे थे। सामने थे भारी हथियारों से लैस आतंकी। ऑपरेशन के बीच दुश्मन की तरफ से अचानक बहुत भारी फायरिंग होने लगी और इस फायरिंग में उनकी टीम के 4 कमांडो गंभीर रूप से घायल हो गए। सिचुएशन हाथ से निकल रही थी। और ऐसे खतरनाक हालात में जब चारों तरफ से गोलियां बरस रही थीं, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो खुद रेंगते हुए आगे बढ़े और अपने 2 घायल साथियों को खींचकर सुरक्षित जगह पर लाए। ये होता है असली लीडर, असली हीरो। और उनकी हिम्मत देखिए, खुद को कई गोलियां लग चुकी थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा। अपनी आखिरी सांसों तक लड़ते हुए उन्होंने 4 आतंकवादियों को मार गिराया और फिर देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। तो सवाल ये है कि देश ने उनके इस बलिदान को कैसे याद रखा है। चलिए देखते हैं कि उनकी विरासत आज हमारे बीच कैसे जिंदा है। उनका पूरा करियर ही बहादुरी से भरा हुआ था। उन्हें सीओएस कमेंडेशन कार्ड मिला, सेना मेडल वीरता मिला और फिर मरणोपरांत भारत का सबसे बड़ा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र से सम्मानित किया गया।
लेकिन उनकी विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है, वो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। 2019 में दिल्ली मेट्रो ने एक स्टेशन का नाम बदलकर उनके नाम पर रख दिया, मेजर मोहित शर्मा मेट्रो स्टेशन, जो रोज हजारों लोगों को उनके बलिदान की याद दिलाता है। और अभी हाल ही में उनकी कहानी फिर से चर्चा में आई। वजह थी दिसंबर 2025 में आने वाली एक फिल्म धुरंधर, जिसको लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। और इस विवाद की वजह से लोगों का ध्यान एक बार फिर उनकी जिंदगी और उनके बलिदान की तरफ गया। हालांकि इस पूरे विवाद का एक पॉजिटिव साइड ये रहा कि मेजर मोहित शर्मा की कहानी एक बार फिर से लोगों के सामने आई और एक पूरी की पूरी नई पीढ़ी को उनके इस सर्वोच्च बलिदान के बारे में जानने का मौका मिला। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में, जहां कोई भी खबर कुछ ही घंटों में पुरानी हो जाती है, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि मेजर मोहित शर्मा जैसे हीरोज़ की विरासत वाकई में हमेशा जिंदा रहे? सोचिएगा ज़रूर।